हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात का व्यापक समीकरण या वर्ग समीकरण को हल करना। तो ये अपना व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके लिए हल है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्गमूल बटे 2 है। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग पेज नंबर 94 प्रश्न वाली 2 पर थे। इसमें का चौथा प्रश्न में 1 से लेकर 4 तक पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब आगे का बनाकर देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले 5वां प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहला काम है दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर -7 और c बराबर -5। अपना सूत्र है x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर मान रखेंगे। सूत्र में सबसे पहले b है, b का मान -7, c है, सॉरी यहाँ पर फिर से b है, b का मान -7 का वर्ग। उसके बाद 4ac को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित a गुणित c। a का मान है 1 और c का मान है 5, सॉरी -5 है। अब बटे 2a का मान है 1। अब इसको हल करते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, ये +7 और -7 का वर्ग निकालेंगे 49 और यहाँ पर 2 माइनस गुणा होकर प्लस और 4 पंचे 20 और 2 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब 49 और 20 को जोड़ते हैं तो वर्गमूल 69 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे, केवल प्लस चिन्ह लिखेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 7 प्लस वर्गमूल 69 बटे 2। अब जब हम या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणित 7 धन वर्गमूल 69। अब जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे तो अपना x का मान इस तरह से हो जाएगी, x बराबर 7 माइनस वर्गमूल 69 बटे 2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 माइनस वर्गमूल 69, सॉरी 1/2 गुणित 7 माइनस वर्गमूल 69। ये अपना दूसरा उत्तर है। इस तरह से x के 2 मान निकल गए। अब आते हैं हम लोग 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न में जैसे हम लोग अभी तक बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बाएं पक्ष की दोनों राशि को हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो समीकरण ऐसा होगा, 0 बराबर 3x का वर्ग प्लस 11x माइनस 4। ये -11x है, पक्षांतर होकर +11x हो गई है, और 4 जो है प्लस है वह पक्षांतर होकर माइनस। अब यह समीकरण को दाएं पक्ष को बाईं ओर लिखेंगे, बाईं पक्ष को दाईं। अब यहाँ पर a बराबर 3 है, b मध्य पद या x का गुणांक b बराबर 11 है और c अंतिम पद या अचर पद c बराबर -4 है। अब अपना सूत्र है, इस सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में सबसे पहले b है, b का मान 11 है, b का वर्ग, b के स्थान पर 11 तो ये हो जाएगी 11 का वर्ग और अंत में 4ac है। 4ac को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित a गुणित c। a का मान है 3 और c का मान है -4 बटे 2a। a का मान है 3, यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे 121 और 2 माइनस गुणा होकर प्लस और 4 × 12 = 48। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे 6। अब 121 और 48 को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी वर्गमूल 69। और 169 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 13। अब यहाँ पर 13 के सामने प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगी x बराबर -11 प्लस 13 बटे 2। अब -11 प्लस 13 करेंगे तो 2 में से -11 में 13 जोड़ेंगे, इसका मतलब है 13 से 11 को घटा देंगे, 2/6। ये कैंसिल होगी, कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हम लोग को मिल जाएगी x बराबर 1/3। ये अपना पहला उत्तर है। अब उसके बाद जब हम ऋण चिन्ह लेंगे
तो ये माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, सॉरी जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह को छोड़ेंगे, तो हम लोग को x बराबर -11 -13/6, दोनों समान चिन्ह का जुड़ जाएंगे, उत्तर माइनस में आएगा, तो हम लोग को मिल जाएगी -24/6। ये 6 एकम 6, 6 चौक 24, ये भी कैंसिल हो गई। यहाँ पर हम लोग को मिल गया x बराबर -4। ये अपना दूसरा हल है। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। यहाँ पर यह समीकरण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर मध्य वाला कोई पद नहीं, मतलब 0x है। अब यहाँ पर a बराबर 9 है, b मध्य पद का गुणांक, b बराबर 0 और c अंतिम पद अचर पद -4। अब ये अपना सूत्र है, इस सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में सबसे पहले b है, b का मान 0 है, यहाँ पर b का वर्ग है, b का मान 0 का स्क्वायर, और -4ac, इसको 4 गुणित a गुणित c लिख सकते हैं। a का मान 9 है और c का मान -4। अब यहाँ पर 0 है, तो ये 0 को लिखना अनावश्यक है, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 0 का वर्ग करेंगे 0 प्लस 2 माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगी, और 4 9 36 और गुणित 4 करेंगे 144, और 2 और 9 का गुणा करेंगे 18। अब यहाँ पर 0 144 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 144। अब इसका हम लोग 144 का वर्गमूल निकालेंगे प्लस -12। अब यहाँ पर एक कैंसिल होगी, 6 से कैंसिल होगी, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। उसके बाद कैंसिल होने के बाद बची उसको लिख लेते हैं, तो ±2/3, यही हम लोग का उत्तर है। तो हम लोग को 2 मान मिलेगी, एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे तो ये 2/3 और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे -2/3। ये हम लोग को 2 उत्तर प्राप्त हो गए। हम लोग को ये प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया समीकरण, इसको लिख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर a बराबर वर्गमूल 3, b बराबर -10 और c बराबर -8 वर्गमूल 3। अब ये अपना सूत्र है, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो सबसे पहले b है, b का मान -10 है, उसके बाद b का वर्ग, तो -10 का वर्ग करेंगे, अब -4ac 4 गुणित a गुणित c है, तो a का मान वर्गमूल 3 है और c का मान -8 वर्गमूल 3, अब बटे 2a है, a का मान वर्गमूल 3। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगी +10। अब यहाँ पर -10 का वर्ग निकालेंगे 100। अब यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस, और 4 और 8 का गुणा करेंगे 32, और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 3। अब यहाँ पर 32 और 3 का गुणा करेंगे, 32 तिया 96। अब 100 और 96 को हम लोग जोड़ेंगे तो वर्गमूल 196, बाकी ये दोनों अंक ये होगा तय। अब 196 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो 14/10 ± 14/2 वर्गमूल 3। अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस चिन्ह को छोड़ के लिखेंगे, तो x बराबर 10 + 14/2 वर्गमूल 3। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगी 24/2। यहाँ पर 2 और 24 कैंसिल हो जाएगी, ये 12 बार में होगी, तो हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 12/वर्गमूल 3। किताब में यहीं तक उत्तर दिया है, इसके चाहो तो आगे भी हल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर धन चिन्ह को छोड़कर लिखेंगे, तो हम लोग को x बराबर होगी 10 - 14/2 वर्गमूल 3। उसके बाद 10 में से 14 घटाएंगे तो -4। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हम लोग को मिल जाएगी -2/वर्गमूल 3। बुक में उत्तर यहीं तक का दिया है, आप लोग चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12/वर्गमूल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और वर्गमूल 3 को जम पर लिखेंगे।
अब इस 3 को, अंश में जो 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। अब एक तो वर्गमूल 3, एक अंश एक हर, दोनों से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग को मिल जाएगी ये 2 गुणित 2 करेंगे 4 वर्गमूल 3। इस तरह से आगे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे आगे हल कर सकते हैं। ये -2 बटे वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंश और दोनों में वर्गमूल 3 का गुणा करना है। यहाँ हम लोग हर का प्रमेय करेंगे। हर में वर्गमूल 3 है, तो हर में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, अंश में भी वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगी -2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 3। हर जो है परिमेय बन गए। इस तरह से आगे भी हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।